दूंगा। मेरा नाम ही कांस्टेबल से उससे मुझे थप्पड़ भी लगवाए। वहाँ पर मैंने इसे भाई से बोला मुझे पुलिस में लगने का शौक है भाई, आप मुझे लगवा सकते हैं। तो भाई ने मुझे नंबर दिया और भाई ने कहा आप मुझसे रब्ता करना, इंशाल्लाह मैं आपको नौकरी लगवा। हाँ जी, इस भाई ने कहा यूनिफॉर्म में आना, मिठाई ले आना, परेशान ना आना, आप पक्कों में कोई टेंशन नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल और आप देख रहे हैं रेगुलर पॉइंट। जी दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग पैसे देके कहते हैं गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, क्योंकि हमारा माइंडसेट ये हो गया हुआ है कि पैसे या पाकिस्तान में रिश्वत के बगैर कोई नौकरी नहीं मिलती, कोई काम नहीं होता। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जिनके साथ इंतहाई जुल्म हुआ है, जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी 5 लाख रुपए इकट्ठा करके अपनी बेटी को नौकरी लगवाने के लिए एक बंदे को दिया जो पुलिस कांस्टेबल है, हाजिर सर्विस, और उसने आगे से फ्रॉड की। उसने इनसे किस तरह लिए पैसे, ये हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अक्सा अक्सा, आपने किस तरह पैसे दिए उसको और कितने पैसे दिए थे, सबसे पहले ये बताना है। सर 5 लाख रुपए दिए थे भाई को, 6,000 यूनिफॉर्म का दिया था, 2 कार्ड भाई ने बना के दिए, 15-15 से 2 कार्ड के दिए थे। अच्छा, ये आपको कहाँ पर मिला? ये कजाफी स्टेडियम मिला था। आप कहाँ से हैं फैमिली? मैं ननकाना साहब से, हमारे साथ करीबी गांव है कोट साधुराम। अच्छा, आप वहाँ से हैं, तो आप लाहौर किस तरह उससे मुलाकात हुई? मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी सर, वहाँ से मैं गेम खेलने के लिए आई थी कजाफी स्टेडियम। अच्छा, वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई आपके साथ? जी सर। अब उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी? जी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी भाई ने। अच्छा, यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तब आपने। मैंने सुना है इस बच्ची ने 15 से 20 दिन कदाफी स्टेडियम के अंदर ड्यूटी भी की है सिविल में। उस जो नौसरबाज जो है उसने इनसे ड्यूटी भी करवाई है, इस तरह ही है? जी सर जी बिल्कुल। आपको कोई पूछने वाला नहीं था वहाँ पर? सर वहाँ किसी ने नहीं पूछा, इसने कहा था मैं अटेंडेंस लगा दूंगा, आप परेशान होना, आपको कोई भी नहीं पूछेगा। तो आपने उसको पैसे दे दिए? कोई लिख पढ़त नहीं, कोई कुछ नहीं, आपने उसको सर, पैसे दे दिए? सर मेरे पास मोबाइल था, मोबाइल में सब डेटा था, वो मेरा पुलिस वालों ने लिया है। सर आज मेरा डेटा उन भाई असद ने व्हाट्सएप मेरी पहले डिलीट कर दी थी, जो नंबर थे, तो भाई मेरे पास सब डेटा था। आज ये मैंने मोबाइल इसीलिए दिया सबूत की खातिर। मोबाइल इस मेरी गलती ये हो गई जो मैंने मोबाइल पहले दे दिया, मैं मोबाइल ना देती इन्हें। मोबाइल मैंने अपनी सफाई के लिए दिया ना, आप डेटा निकलवा अपना सबूत दिखा कि ये सबूत है, इसके अंदर सारी चैट है उस लड़के की। बिल्कुल बिल्कुल। और सर उन्होंने सब डेटा मेरा डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट किया है, मुझे इसकी वजह बताएं। मेरे बहन भाइयों को फ़ोन कर रहे हैं जो मुलजिम हैं, उनको उनसे रब्ता क्यों नहीं कर रहे? मुझे हक का फैसला दिलवाएं। ये आपके वालिद साहब हैं साथ? जी मेरे वाले साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम। अच्छा, इस्लाम साहब, बेटी ने आपसे रब्ता किया पैसों के लिए कि मैंने नौकरी लगना है, मुझे एक बंदा मिला, तो आपने उससे रब्ता नहीं किया कि यार किस तरह नौकरी लगवाएंगे? मैंने नहीं रब्ता किया, मैंने अपनी बच्ची पे यकीन किया। जैसे जैसे मेरे बच्ची अबू किसी को बताना नहीं है, चुपचाप पैसे दे दे, अगर बात शो हो जाएगी तो लोग पता चल जाए, फिर नौकरी लेंगे, पहले नौकरी लग जाए फिर उसके बाद। आपने अपना क्या क्या बेचा? आपने क्या क्या बेचा? मेरी 2.5 लाख की कमेटी निकली थी, तो एक मैंने भैंस बेची थी। एक भैंस बेची? कितने की भैंस बेची? वो फंडर भैंस थी, 2 लाख की बेची थी, और 50,000 रुपये वैसे घर से इकट्ठे कर के 5 लाख रुपए दिए थे। 5 लाख रुपए आपने अपनी जो जमा पूंजी जो चीज़ें सारी आपने 5 लाख इकट्ठा करके बेटी नौकरी लग जाए किसी तरह? जी यही? हाँ जी, आगे आपके साथ फ्रॉड हो गया? फ्रॉड हो गया। मैं बेटी के साथ खुद आया था। पैसे देने के लिए कैश दिए थे पैसे आपने? हाँ कैश दिए थे, कहाँ करके पकड़ाए थे आपने पैसे? मैंने घर से ही इनके पर्स में रख दिए थे गिन के। और नहीं, फिर जो असद नामी शख्स है उसको कहाँ पर पैसे पकड़ाए थे? वो ही मेरी बेटी को पता है, इन्होंने दिए थे कहाँ उसको। पर दिए थे? गज्जूमता स्टेशन मेट्रो। अच्छा, गजुमता, वहाँ पर कैमरे वगैरह पास लगे हुए हैं? जी सर, जहाँ से निकल के जाते वहाँ कैमरा लगा हुआ है। भाई बाहर जहाँ मोटरसाइकिलों का स्टैंड है वहाँ मुझसे भाई ने पैसे लिए थे, और रैंक भी जब भी दिए थे जब पैसे लिए थे भाई। रैंक मतलब? वो बैच थे, नेम पट्टी उसने वगैरह। आपको वर्दी दी साथ, और साथ चीज़ें वगैरह, कार्ड भी दिया? जी भाई। और उसके साथ कौन और था? और कोई भी नहीं, मैंने नहीं देखा भाई, शायद कोई पीछे हो, उसका मैं कह नहीं सकती। इतना बड़ा हाई सब जुल्म हो गया, तो आपने FIR वगैरह आपने फिर किस तरह पता लगा कि आपके साथ फ्रॉड हो भाई गया? इसने मुझे अनारकली स्टेशन पे जुमरात वाले दिन बुलाया था, 19 तारीख को शाम को मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, और जुम्मे वाले दिन फर्स्ट टाइम मैं 8 बजे आ गई थी अनारकली स्टेशन पे। मैंने आके भाई असद का वेट किया, इसके साथ सुमेरा नाम की कांस्टेबल थी। लेडी कांस्टेबल? जी जी सर। हाँ जी, इस भाई ने कहा यूनिफॉर्म में आना, मिठाई ले आना, परेशान ना आना, आप पक्कों में कोई टेंशन नहीं है। मतलब कि 5 लाख रुपए लेके उसके बाद ड्यूटी भी करवाई 15 दिन के लिए, और फिर स्टेशन में बुलाया कि वर्दी पहन के आना और मिठाई लेके आना।
कि आपकी नौकरी पक्की हो गई, समझे। हो गई है। और भाई इसने कब मेरा पता नहीं मेडिकल का किया है, मुझे 50,000 की ज़रूरत है, घर से मंगवा के दो, अगर नहीं मंगवा के दे मैं आपको नौकरी से निकलवा दूंगा। अच्छा, प्रेशर दिया फिर उसके बाद कि भाई 50,000 और चाहिए, आखिरी आपका मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद आप पक्की हो गई नौकरी। जी पक्की हो आप भी खुश थी तब? जी सर, मिल गई। जी सर मैंने अपने अब्बू को फ़ोन किया, मेरे अब्बू का नंबर बंद जा रहा था सर। मैंने फिर इस भाई को कहा कि नहीं हो सकते पैसे, भाई मुझे मतलब कि कर दूँगी। 50,000 नहीं हो सकता? हाँ 1-2 दिन के अंदर कर दूँगी, आप मुझे टाइम दो, अर्जेंट तो नहीं हो सकते। तो भाई इसने मुझे धमकी लगाई, मैं आपको नौकरी से निकलवा दूँगा, वो कर दूँगा। मेरा नामी कांस्टेबल से उसे मुझे थप्पड़ भी लगवाए। अच्छा, वहाँ पर स्टेशन पे थप्पड़ भी? जी सर। अच्छा, पैसे भी लिए, ऊपर से नौकरी भी नहीं दी, मारा भी? मोबाइल भी ले लिया मौके पे मोबाइल भी ले लिया? मौके पर मोबाइल भी ले लिया था और कार्ड्स वगैरह सब चीज़ें, पैसे मेरे पास 1200 तभी उन्होंने ले लिया था। जो चुबरची स्टेशन है ना, ये ऑरेंज ट्रेन का, वहाँ जाके इसने मुझे पैसे वापस कर दिए थे, मोबाइल और कार्ड नहीं दिए थे। तो आपने फिर वहाँ पर 15 किस तरह आपने पुलिस को रब्ता किया? तो सर मैंने कहा, जब इन्होंने मेरा मोबाइल लिया इस तरह किया ना, तो मैंने कहा मैं थाने जा रही हूँ, साथ ही था। इन्होंने मुझे धमकी एक मरतबा लेके आए थे नीचे से, फिर वापस लेके कहते अभी आपके पास मौका, आप पैसे मंगवा सकती हैं। तो सर मैंने नहीं मंगवाए, तो दोबारा फिर ये मैं खुद आई थी, तो ये मेरे साथ अटैच हो गए थे। तो थाने आके कह रहे हैं हम। से थाने गए थे आप? ये चुबरची थाना वुमेन। अच्छा, वो लिटन रोड थाना? लिटन रोड जी। आपने अपने कंप्लेन की वहाँ पर? सर ये दोनों मेरे साथ थे, वहाँ आके सर को बोला इसको मैं लेके आई हूँ, ये फेक है सर, इससे पूछें। तो मैंने कहा सर इसने मुझे यूनिफॉर्म दिया, इसने सब कुछ दिया। आज अच्छा, यानी कि सारी स्टोरी जो सी है उल्टी पड़ गई कि उस जो कांस्टेबल था असद, उसने नौकरी लगवाया, पैसे लिए, हर चीज़ की वर्दी दी, और उसी ने इसको वुमेन सर्कल में ले गए लिटन रोड, और इसके खिलाफ जो उनसे दरख्वास्त दी कि ये फेक है लड़की, हमने इसको पकड़ा है, ताकि 5 लाख रुपया भी इनका वो पीजे और इस पे वो झूठी FIR हो जाए। इस तरह ही है? जी सर बिल्कुल। इस तरह उसके बाद फिर आपने अपनी जो सी है उनको सर मैंने हकीकत उन्हें बताई, सारे आप बयान मुझसे लिखवाए गए सर, आप वो चेक कर सके, अगर यकीन नहीं है तो बयान क्या लिखा हुआ क्या नहीं। ननकाना साहब से आए हैं, बार बार फैमिली अब आ रही है, लाहौर चक्कर लग रहे हैं, बुला रहे हैं, क्या जलील कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमसे क्या लेंगे, हमारा हक का फैसला दिलवाएं। मेरी मरियम नवाज से ये रिक्वेस्ट। फैमिली बेचारी मासूम फैमिली है, देखें इनके साथ जिसका जुल्म हुआ है, इनको इतना पता नहीं है कानून का, चीज़ों का पता नहीं मालूम, ठीक है। तो इनको बार बार बुलाया जा रहा है। आप ये DSP के साहब के पास पेश हुए हैं, DSP साहब ने बुलाया था आपको, उन्होंने कोई तसल्ली दी, कोई हौसला दिया आपको पैसे मिलेंगे या उनको सज़ा मिलेगी, कुछ होगा कि नहीं? सर कोई तसल्ली नहीं दे रहे, आपको पैसे मिलेंगे, कुछ नहीं कहा जा रहा। हम आज ये पाकिस्तान की जो पुलिस है ना, इसे 10 रुपये भी कोई दे देना ये कि ठीक है। सर यहाँ इंसाफ का दौर नहीं रहा, जो इंसाफ था वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया इंसाफ। क्योंकि सबूत तो आपके पास जो थे, व्हाट्सएप था एक, मोबाइल, आपने उनको दे दिया। मोबाइल में मेरा सब कुछ था, मोबाइल से इन्होंने मेरा डेटा क्यों डिलीट किया, मुझे इस बात का सबूत चाहिए। क्या गुनाह था मेरा, क्या जुर्म था, इस बात का मुझे बताएं। असद ने व्हाट्सएप डिलीट किया और बाद में जो रिकॉर्डिंग जो है वो किसकी कस्टडी में है? पुलिस की कस्टडी में है? जी पुलिस की। सुमेरा जो सी लड़की है वो, उसकी जमानत करवा के उसे पता नहीं छोड़ दिया या नहीं छोड़ा, मुझे नहीं पता, उसकी जमानत हो गई। वकील वगैरह कुछ नहीं किया? नहीं वकील वगैरह कुछ नहीं किया सर, अगर हमें पता होता कोई वकील वगैरह इस तरह करते तो हम इस झांसे में फंसते। कोई लिख पढ़ करवा लेते पहले ही आप चीज़ वगैरह? जी सर बिल्कुल। आपने पैसे दे दिए और ये फंस गए। जी सर मेरी एक किससे मरियम नवाज से आपको अपील करना चाहिए, क्योंकि वो औरतों के हक में बहुत जी इंशाल्लाह वो मेरी अपील को ज़रूर कबूल करेगी और मेरा हक का फ़ैसला दिवाएगी। मेरी मरियम नवाज से ये रिक्वेस्ट है, मुझे हक का फ़ैसला दिवाया जाए, वापस किए जाएँ। जी तो दोस्तों आपने सुना, ये फैमिली जो सी है बार बार ननकाना साहब से आ रही हैं, जा रही है, ठीक है। इनको इतना पता नहीं है, इतना मालूमात इनको चीज़ें वगैरह नहीं है कि ये इन्होंने क्या करना है, कानून किस तरह है, लेकिन ये बार बार आ रहे हैं इंसाफ के लिए। 5 लाख रुपया ये जो बुजुर्ग खड़े हुए मेरे सामने, इनकी जमा पूंजी थी, इन्होंने सारा कुछ बेच बचा के 5 लाख रुपये अपनी बेटी के लिए दिया कि यार वो नौकरी लग जाए। लेकिन आगे से क्या हुआ, और उल्टा इनको ही फंसाया जा रहा है कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और सबूत भी सारे मिटा दिए पुलिस वालों ने कि असद जो है उसने मोबाइल से सारा कुछ मिटा दिया, ठीक है। हमारी भी अपील है कि IG साहब से, मरियम नवाज साहिबा से, कि इस केस को देखा जाए, नज़रसानी की जाए और जो मुजरिम है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।